राम राम किसान साथियों। आज हम बात करेंगे कि आप गेहूं की पैदावार किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि गेहूं में कब और किस तरह से हमें और क्या डालना चाहिए जिससे कि गेहूं में टॉप उत्पादन ले सकें। तो किसान साथियों, रबी के मौसम में गेहूं की खेती किसानों की प्रमुख आय होती है और अच्छे भाव मिलने की उम्मीद में किसान बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती करते हैं। हालांकि कई किसानों को गेहूं की फसल में कल्ले न लगने और फुटाव न होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। खाद और सिंचाई समय पर देने के बावजूद भी ये समस्या देखी जाती है। किसानों को मानना है कि खेत में सब कुछ डालने के बाद भी कल्ले नहीं बन रहे हैं। ये समस्या गेहूं की पैदावार को प्रभावित करती है। तो कृषि किस तरह से हमें करनी चाहिए कि गेहूं की फसलों में कल्ले क्यों नहीं लग रहे हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गेहूं की फसल के लिए हमें क्या क्या जरूरी कार्य करने होते हैं। तो गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए उर्वरक और न्यूट्रिशन और समय पर सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ये सभी कारक मिलकर फसल में कल्लों के फुटाव को बढ़ाते हैं। हालांकि किसान भाइयों, कई बार इन सब उपायों के बावजूद भी कल्लों का फुटाव कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ अतिरिक्त उपयोग भी करने चाहिए। सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि खाद और न्यूट्रिशन को सही मात्रा में और सही समय पर दिया जाना चाहिए। इनका अनुचित उपयोग फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा खेत की मिट्टी की जांच करवाकर ये पता लगाया जा सकता है कि मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी होती है। इस जानकारी के आधार पर खादों का चुनाव किया जाना चाहिए। यदि फिर भी कल्लों का फुटाव कम हो रहा है तो कुछ जैविक खादों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया, गोबर की खाद आदि। ये खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं और फसल की ग्रोथ को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ खास तरह के सूक्ष्म जीवों का उपयोग भी किया जा सकता है जो पौधे की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में भी मदद करते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों कि फसल में ज़्यादा फुटाव क्यों नहीं होता है, किस कारण से ज़्यादा फुटाव नहीं होता है। तो किसान भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी खेत में खाद और उर्वरक डालने के बाद भी फसल उतनी अच्छी क्यों नहीं हो पाती जितनी आप चाहते हैं? इसका एक प्रमुख कारण ये हो सकता है कि आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी हो। ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपनी फसल में जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम या अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व डालते हैं तो भी अगर मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है तो ये पोषक तत्व पौधों तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाते हैं। गेहूं की फसल में कल्ले न लगने की समस्या का क्या समाधान हो सकता है? तो गेहूं की फसल में यदि कल्ले नहीं लग रहे हैं तो किसान साथियों चिंतित तो हो जाते हैं। कृषि में कैल्शियम की कमी के कारण पौधे जमीन से पोषक तत्वों को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते, जिससे कल्लों का विकास प्रभावित होता है। इस समय के समाधान इस समस्या के समाधान के लिए आप 10 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट प्रति एकड़ का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही खेत में नियमित रूप से गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधे को पोषक तत्व आसानी से मिल पाते हैं।
गेहूँ की फसल में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट, हुमिक एसिड या सीवीड जो सगरिका नाम से बाजार में उपलब्ध हैं, जो इफ्को कंपनी का आता है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये उत्पाद मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाता है और पौधे को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। कल्लों के विकास को बढ़ावा देने के लिए आप गेहूं की फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके लिए चिलिटेड जिंक 100 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलोग्राम और मैग्नीज सल्फेट 500 ग्राम, यूरिया 1 किलोग्राम और बोरोन 100 ग्राम को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। फसल में जिंक और सल्फर का प्रयोग किस तरह से करना है? तो फसलों में स्वस्थ विकास के लिए जिंक और सल्फर दोनों ही आवश्यक पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये दोनों पोषक तत्व एक दूसरे के पूरक होते हैं और मिलकर पौधों को कई फायदे पहुंचाते हैं। जिंक और सल्फर का आपस में गहरा संबंध होता है। यदि आप अपनी फसल में जिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सल्फर का प्रयोग करना भी उतना ही जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो जिंक पौधों द्वारा ठीक से अवशोषित नहीं हो पाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उच्च पीएच वाली मिट्टी में जिंक अघुलनशील हो जाता है और पौधे इसे आसानी से नहीं ले पाते हैं। जब मिट्टी का पीएच 8 से अधिक होता है, तो जिंक की उपलब्धता मात्र 15 से 20% तक ही रह जाती है। इसके विपरीत यदि मिट्टी का पीएच मान 5 से 7.5 के बीच है, तो जिंक की उपलब्धता बढ़कर 60 से 70% तक हो जाती है। इसलिए जिंक का प्रयोग करते समय मिट्टी के पीएच स्तर को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। जिंक और सल्फर मिलकर पौधों में कई महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया को संचालित करते हैं। ये पोषक तत्व पौधों की वृद्धि, विकास, बीज उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। गेहूं की फसल में मैग्नीशियम डालना क्यों जरूरी है? तो कई किसान गेहूं की फसल में मैग्नीशियम के उपयोग को लेकर असमंजस रहते हैं। वे अक्सर जिंक और सल्फर जैसे अन्य पोषक तत्वों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि मैग्नीशियम भी गेहूं की फसल के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य पोषक तत्व हैं। मैग्नीशियम एक द्वितीय पोषक तत्व है और पौधे को कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। हालांकि ये पौधे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक प्रमुख घटक है, जो पौधों को हरा रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी मदद करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम पौधे में ऊर्जा उत्पादन और पोषक तत्वों के परिवहन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम फसलों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ये कलियों के फूटने से लेकर पौधे के हरेपन को बनाए रखने तक कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। मैग्नीशियम को आमतौर पर मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में बाजार में मिलता है। इस खाद में 9.5% मैग्नीशियम और 12% सल्फर होता है। मैग्नीशियम की कमी से पौधे के निचले पत्ते पीले पड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीशियम पौधे में नीचे से ऊपर की ओर जाता है और ऊपरी पत्ते निचले पत्तों से मैग्नीशियम को खींच लेते हैं। इसलिए लेख में हमें मैग्नीशियम की कमी के लक्षण और इसे कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फसल की वृद्धि और विकास में मैग्नीशियम एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ये कलियों के फूटने से लेकर पौधे के हरे भरे रहने तक कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। गेहूं में किसान साथियों, मैग्नीशियम क्या काम करता है? तो मैग्नीशियम पौधों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। इसके परिणाम स्वरूप पौधों में हरापन बढ़ता है,
इसके अलावा मैग्नीशियम फास्फोरस को सक्रिय करने में भी मदद करता है। मैग्नीशियम कल्लों के फूटने में भी मदद करता है, क्योंकि ये मिट्टी में मौजूद अन्य पोषक तत्वों को पौधे तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। मैग्नीशियम हमें कितना डालना चाहिए? तो मैग्नीशियम का प्रयोग खेतों में एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग सोच समझकर करना ही चाहिए। आमतौर पर 6 से कम पीएच वाली मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। मैग्नीशियम को मिट्टी में सीधे डालने के साथ साथ पौधों पर स्प्रे के रूप में भी छिड़का जा सकता है। अगर आप मिट्टी में मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करना चाहते हैं, तो प्रति एकड़ 10 किलोग्राम की मात्रा पर्याप्त होती है। वहीं अगर आप स्प्रे के माध्यम से मैग्नीशियम का उपयोग करना चाहते हैं, तो प्रति एकड़ 1 किलोग्राम की मात्रा पर्याप्त होती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की है कि आप गेहूँ जब भी बो तो उसमें हमें किस तरह के तत्व डालने चाहिए, हमारे खेत में कौन सी कमी है, उसके आधार पर ही हमारे खेत में खाद डालने चाहिए। तो गेहूँ में कल्लों और फुटाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो, लाभदायी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल एग्रो विथ टेक्निकल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।